प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर किसी को एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन होती है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों चीज़ें अलग है लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कभी कभी ले जाती है लीगल डिस्प्यूट्स तक। तो चलिए समझते हैं ये डिफरेंस और सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। ये एक प्रॉमिस होता है जिसमें सेलर एग्री करता है कि वो फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को बेचेगा। इसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा, कब पेमेंट दी जाएगी और क्या कंडीशंस होंगी सेल से पहले। बट याद रखिए, एग्रीमेंट टू सेल के स्टेज पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि एक कमिटमेंट कि मैं फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को बेचूंगी या बेचूंगा। अब बात करते हैं सेल डीड की। ये तब बनती है जब रियल में सेल हो चुकी होती है। पहली बात, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो सेलर है वो ऑफिशियली बायर को ट्रांसफ़र करता है ओनरशिप, यानी ऑफिशियली मालिकाना हक देता है सेल डीड के थ्रू। अब दूसरी बात कि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और बिना रजिस्ट्रेशन के इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब तीसरी बात कि सेल डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें साइन करने के बाद अब ऑफिशियली जो बायर है वो मालिक बन जाता है। सिंपल शब्दों में एग्रीमेंट टू सेल एक फ्यूचर प्रॉमिस और सेल डीड फाइनल ट्रांसफ़र होता है। अब अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो ये भी समझना ज़रूरी है कि सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफ्रेंशिएट करता है एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में। एग्रीमेंट टू सेल एक पहला स्टेप होता है सेल के प्रति। उसके बाद आप सेल डीड को रजिस्टर कराते हैं। जिस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर कराते हैं उसको सेल डीड बोलते हैं, यानी वो फाइनल स्टेप होता है। उसके बाद मालिकाना हक मिल जाता है। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल को साइन किया है तो आप मालिक नहीं बने हो, आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव बायर कहलाए जाओगे। और अगर आपने सेल डीड को साइन किया है प्लस उसको रजिस्टर कराया है, तब जाके एक बायर मालिक बनता है। अब एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर कराना होता है या नहीं कराना होता, और कराना कब मैंडेटरी होता है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और उस वीडियो को देखकर आपको क्लियर हो सकता है। मैं या तो इसको इस लिंक पर डाल दूंगी या फिर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसको जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रॉपर्टी में डील करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई अन्य लीगल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching and see you in next video.